हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट में सेमीकंडक्टर के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर के टाइप्स के बारे में। और हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि बैंड के आधार पर अकॉर्डिंग टू बैंड कितने टाइप्स के होते थे। आपके इंसुलेटर की परिभाषा देखा था हम लोग ने, कंडक्टर का देखा था और सेमीकंडक्टर का देख लिया था। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है सेमीकंडक्टर, कितने होते हैं टाइप्स, और उस टाइप्स के कितने प्रगुण होते, कितने गुण होते, प्रॉपर्टीज उसके पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं पहले हमारा सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो सेमीकंडक्टर हम लोग अकॉर्डिंग टू बैंड देखे थे कि एक वैलेंस बैंड था और अब क्या क्या था, कंडक्टेंस बैंड। जिसमें क्या था, वैलेंस बैंड के जो सभी इलेक्ट्रॉन थे कुछ तो गैप में गिर जा रहे थे और कुछ कहाँ गिर जा रहे थे, कंडक्टेंस बैंड में। तो अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं, सेमीकंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जो जिसकी चालकता क्या होती है, चालक से कम तथा अचालक से अधिक होती है। तो उस प्रकार के पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो आपका चालक में होता था वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन निकलकर सभी कंडक्टेंस बैंड में जाकर ट्रांजिशन हो जाते थे, तो उस प्रकार के पदार्थ को चालक बोलते थे। और अचालक किसे बोलते थे, जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन क्या हो, पूरे गैप में गिर जाए, पूरे गैप में ही आकर गिर जाते थे, तो उस प्रकार के पदार्थ को हम लोग अचालक बोलते थे। तो उन्हीं दोनों के बीच का टर्म है आपका अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। क्या होता है सेमीकंडक्टर, जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कुछ गैप में गिरे और कुछ कंडक्टेंस बैंड में जाकर ट्रांजिशन हो, तो उस प्रकार के पदार्थ को क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर हमारे दो होते हैं, एक होता है सिलिकॉन और एक क्या होता है, जर्मेनियम। जब हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर से बने कोई पदार्थ में हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, यानी ऊपर से अशुद्धता पदार्थ बनाते हैं, तब उसके आधार पर हमारा क्या होता है सेमीकंडक्टर दो प्रकार का होता है। यानी फर्स्ट क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी हम लोग इसके बारे में अच्छे से डीपली जानकारी लेंगे, क्या होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्या होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी एडेड, यानी हम लोग किसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, जब इम्प्योरिटी उस प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी यानी अशुद्धता ऐड किया जाएगा, तब उस प्रकार से हम लोग जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके बात करते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है आपका। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्या होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसके बारे में एक अच्छे से हम लोग जानकारी लेंगे। तो क्या होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो चलिए देखते हैं, पहले इसे इरेज करते हैं। देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन का फुल फॉर्म होता है आपका निगेटिव। एन का किससे आपका मीन है, नेगेटिव यानी नेगेटिव। तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा, जब आप सिलिकॉन 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 देखिए स्टूडेंट, ये मान लीजिए कोई सिलिकॉन का एक प्योर लैटिस है, ये प्योर सेमीकंडक्टर है। अब देखिए सिलिकॉन का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14, यानी 2, 8 और 4। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे स्टूडेंट्स, 4। चलिए बना लेते हैं 4। सभी के लास्ट में आपके 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जिन्हें क्रॉस द्वारा हम लोग दर्शाते हैं या दर्शा रहे हैं। आप डॉट द्वारा भी दर्शा सकते हैं इसे। देखिए स्टूडेंट्स, ये जितने भी बॉन्ड होंगे एक एक करके अपना शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे आपस में। जो जितने भी सिलिकॉन होंगे आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके क्या बना लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो ये अभी प्योर सेमीकंडक्टर है, अभी ये क्या है, शुद्ध अर्धचालक है। अब इसे हम इम्प्योरिटी के आधार पर अभी हम लोग को देखना है। अभी हम लोगों ने देखा कि इम्प्योरिटी के आधार पर हमारे जो सेमीकंडक्टर होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है एन टाइप, सेकेंड क्या होता है, पी टाइप। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एन टाइप, तो चलिए देखते हैं एन टाइप कैसे बनेगा। जब आप प्योर सेमीकंडक्टर में कोई पेंटावैलेंट
एलिमेंट, यानी पेंटावेलेंट मतलब पंच संयोजी यानी जिसकी संयोजकता क्या हो 5 हो, जिसकी संयोजकता क्या हो 5 हो। पंच संयोजी में आपके लाइक तत्व कैसे आते हैं, लाइक है जब आपका फास्फोरस हो गया, फास्फोरस जैसे हो गया, देखिए फास्फोरस का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा 2, 8 और 5, यानी लास्ट सेल में क्या है 5। तो जब हम लोग फास्फोरस इस प्योर सेमीकंडक्टर में डालते हैं यानी मिलाते हैं तो ये क्या होता है, जो सिलिकॉन होता है अपने एक जगह से मान लीजिए यहाँ से हट गया, इसके ऊपर 5 है इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। तो ये जो फास्फोरस के जो सभी 4 इलेक्ट्रॉन हैं सिलिकॉन से सहसंयोजक बंध बनाने में चले जाते हैं। किससे स्टूडेंट, सिलिकॉन से सहसंयोजक बंध बनाने में चले जाते हैं। ये जो 5 फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन है, इनमें से जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो सिलिकॉन से क्या बना लेते हैं, बंध बना लेते हैं, और बचता है आपका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बच जाता है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या होता है स्टूडेंट, बच जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं कि इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्योर सेमीकंडक्टर के ऊपर अब इम्प्योरिटी जब ऐड किए तो ये क्या हो गया, नेगेटिव होगा, यानी एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बच गया, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेचर में, नेगेटिव। इसीलिए हम इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, लाइक है जब आपका पेंटावेलेंट एलिमेंट हो यानी पंच संयोजी तत्व हो, जब पंच संयोजी को आप ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, पंच संयोजी के जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजिक बंध बना लेते हैं, और बचता है आपका एक इलेक्ट्रॉन। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचने की वजह से वह उस सेमीकंडक्टर पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिससे आपका जैसे हम लोग देखते हैं धूप में जब रखते हैं आपका सोलर पैनल, तो वही जब धूप पड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन धूप से फोटॉन से क्या ले लेता है, एनर्जी ले लेता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, मुक्त अवस्था में आ जाते हैं, जिससे हमको करंट मिलने लगता है। समझिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए ये सोलर पैनल है, आप यहाँ से सनलाइट इसे दे रहे हैं, जब सनलाइट इसे देंगे तो ये फोटॉन से क्या ले लेता है, एनर्जी ले लेता है इलेक्ट्रॉन, और ये मुक्त अवस्था में गति करने लगता है, तो वही हमको तार में से क्या मिलने लगता है, करंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर इसे ही कहते हैं। तो चलिए देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया आपका। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर अब हम लोग पढ़ चुके हैं, अब उसके बारे में अच्छे से चर्चा कर लिए कि क्या होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम लोग बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी पी मतलब पी फॉर क्या होता है, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट, जो इसमें क्या था, नेगेटिव था यानी ऋणात्मक था, अब उसमें क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, तो चलिए देखते हैं आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि पी टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है। पी टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है, चलिए बात करते हैं। पी फॉर क्या होता है आपका, पॉजिटिव। ठीक, तो चलिए देखते हैं आपका पॉजिटिव टाइप का सेमीकंडक्टर किस प्रकार बनेगा। वैसे ही बनाते हैं आपका सिलिकॉन का लैटिस, सिलिकॉन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन, 4, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अभी यह प्योर है और यह क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है। अब इसे हमको इम्प्योरिटी ऐड करनी है, यानी इसमें और कोई तत्व मिलाएंगे, तो वह किस प्रकार का तत्व होगा, अब होगा ट्राईवैलेंट यानी त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी किसे कहते हैं, त्रिसंयोजी जिसकी संयोजकता कितना हो, 3 हो। तो जैसे आपका संयोजकता 3 संयोजकता वाले तत्व जैसे आपके हो गए, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम का जैसे एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, तो 13 का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8 और 3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं अब हम लोग इसमें ट्राईवैलेंट एलिमेंट मिलाते हैं तो हमारा क्या होता है।
जैसे ही हम लोग ट्राईवैलेंट इसमें मिलाते हैं एलिमेंट जैसे एल्युमिनियम, तो ये क्या होता है, सिलिकॉन अपने जगह से क्या होता है, हट जाता है और यहाँ पे Al। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इस सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। इस सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, जहाँ सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये अपने मेन स्थान से क्या होते हैं, हट जाते हैं। यहाँ पे क्या आ जाता है, एल्युमिनियम। जब एल्युमिनियम आया तो इनमें एल्युमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन तो बंद बनाने में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक होल बचेगा। होल किसका बचेगा, वो जो सिलिकॉन हटा है अपने मेन जगह से। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि ये जो होल कैसे किस प्रकार क्रिएट हुआ, जो इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक, सिलिकॉन अपने साथ 4 इलेक्ट्रॉन लेकर गया है, लेकिन अपना स्थान एक होल क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। कैसे छोड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं एल्युमिनियम के पास कितने होते हैं, 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि 3 इलेक्ट्रॉन आपस में बंद बना लेंगे सिलिकॉन से, बचेगा एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो अब हम लोग होल जानते हैं। अब हम लोगों ने थोड़ा सा पीछे हम लोग को जाना होगा। हम लोगों ने देखा था एफ सेंटर में भी होल क्रिएट हो रहा था, तो उसमें क्या आकर डिपॉजिट हो जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन। उसमें क्या आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन। अर्थात हम लोग यह कह सकते हैं कि वो होल में इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहे थे, होल में इलेक्ट्रॉन इसलिए आ रहे थे क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है नेचर में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। बट अब होल में आ रहा है तो यानी होल में कुछ ऐसा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, उसे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। अर्थात हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस होल में इलेक्ट्रॉन इसीलिए आ रहा है कि क्योंकि ये आपका होल क्या है, पॉजिटिव है। होल क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए इलेक्ट्रॉन आपका इसी में आकर सेटल हो जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। एफ सेंटर में थोड़ा सा पीछे आप लोग जाइए। आप लोगों ने अगला वीडियो नहीं देखा हो तो पिछले जाकर वीडियो जाकर देख लीजिए, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो जो आपका ये होल किस प्रकार क्रिएट होता है स्टूडेंट, आपका जो सिलिकॉन अपने मेन जगह से जो गया है और अपना इलेक्ट्रॉन भी साथ लेकर गया है, तो इलेक्ट्रॉन अपना साथ लेकर चला गया, इसीलिए क्या होता है, एक होल क्रिएट हो जाता है। और होल नेचर में कैसे होते हैं, पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, होल आपके नेचर में कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एफ सेंटर में देखा था कि जो आपके होल में क्या आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, जिसके वजह से आपका एफ सेंटर क्रिएट हो रहा था। और इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे उसे हम एफ इलेक्ट्रॉन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो एफ इलेक्ट्रॉन आ रहे थे आकर जो होल में जाके सेटल हो जा रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, जब होल में आकर सेटल होने, क्यों सेटल हो रहे हैं, क्योंकि होल में क्या बैठा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो होल है आपका नेचर में कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसीलिए इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि होल हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। होल क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अच्छे से हम लोग कि पी टाइप सेमीकंडक्टर का आप लोग परिभाषा कैसे लिख पाएंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में हम लोग त्रिसंयोजित तत्व जैसे एल्युमिनियम आदि को क्या करते हैं, मिलाते हैं। एल्युमिनियम को भी ले सकते हैं, कोई और तत्व है जो कि त्रिसंयोजी हो। ठीक है स्टूडेंट, जब एल्युमिनियम आदि को हम लोग मिलाते हैं तो देखते हैं कि जो सिलिकॉन है अपने फिक्स स्थान से क्या होता है, चला जाता है और उसके स्थान पर एल्युमिनियम आकर सेटल हो जाते हैं। एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन था, जिसकी वजह से एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से एल्युमिनियम का जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपस में बंद बनाने में सिलिकॉन से बंद बना लेते हैं और बचता है एक होल, जो कि होल इसलिए आपका किस प्रकार क्रिएट होता है, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन क्या होता है अपने साथ लेकर चला जाता है, तो वही होल आपका क्रिएट हो जाता है। और होल आपका नेचर में कैसा होता है, पॉजिटिव, जो कि हम लोगों ने अभी देखा कि होल आपका नेचर में होता है पॉजिटिव। इसीलिए इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं या पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अभी देखा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। तो चलिए आप लोग अच्छे से इसे कॉपी करिए, तो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब वही हम लोगों ने बात किया इसके पहले, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पर कितने होते हैं आपके प्रकार, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, और 2-3 प्रकार होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक आपका, और भी होते हैं 2-3। तो हम लोग का जनरली आपका मुख्यतः आपके 3 टाइप्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डाईमैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक। तो देखिए स्टूडेंट, इसका बहुत ही ईजी
इजी सा आपका परिभाषा बनेगा। तो जो पैरामैग्नेटिक ऐसे पदार्थ होते हैं, पैरामैग्नेटिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को, खींचने वाले पदार्थ को, समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? ऐसे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को थोड़ा सा अट्रैक्ट करे, मतलब उस पर अट्रैक्शन फोर्स क्या लगा है, अधिक न लगा है, थोड़ा सा अपनी तरफ क्या करे, बस आकर्षित करे, तो उस प्रकार के पदार्थ को पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ऐसा पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को अपनी तरफ थोड़ा सा आकर्षित करे तो उस पदार्थ को पैरामैग्नेटिक कहते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा डायमैग्नेटिक किसे कहते हैं? डायमैग्नेटिक वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को या अन्य पदार्थ को थोड़ा सा क्या करे, रिपेल कर दे, यानी रिपल्सन कर दे, प्रतिकर्षित कर दे, तो उस प्रकार के पदार्थ को क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक किसे बोलते हैं? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ को, अन्य पदार्थ का हमारा क्या तात्पर्य है कि मतलब आपका अट्रैक्ट हो जाए, ये नहीं कि हम लोग ईंट से इससे अट्रैक्ट करा दें, ईंट थोड़ी ना अट्रैक्ट होगा आपका। ऐसे जैसे आपका चुम्बक है तो कुछ ऐसा अलग से चुम्बक, ऐसा पदार्थ रहे, लोहा कुछ ऐसा रहे कि इसे अट्रैक्ट कर ले। ठीक है स्टूडेंट, ये नहीं कि हम लोग ईंट पत्थर अट्रैक्ट कराने लगे, तो ऐसे आपका अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले तो उस प्रकार के पदार्थ को फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। तो चलिए देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा। पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को थोड़ा सा अट्रैक्ट करते हैं। डायमैग्नेटिक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को थोड़ा सा रिपेल कर देते हैं, यानी रिपल्सन कर देते हैं। फेरोमैग्नेटिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा? ऐसा पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को तेज़ी से अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी आकर्षित कर लेते हैं, उस प्रकार के पदार्थ को फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहीं पर आपका समाप्त होता है आज का चैप्टर, आपका सॉलिड स्टेट का चैप्टर आपका यहीं पर क्लोज होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सॉलिड स्टेट का यानी ठोस अवस्था का पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोगों ने अगला ये सब वीडियो नहीं देखा है, आप लोग सॉलिड स्टेट का पिछला वीडियो, तो पहले जाकर वो सब वीडियो देखिए कि आपको सीरियल वाइज एक एक करके आपको समझ में आता रहे। और यदि आपको न समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं उसमें क्या करूँगा, इम्प्रूव करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग अगले कक्षा में मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में सरफेस केमिस्ट्री के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।